नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है सनी दुबे जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सनी जी। तो जी, नमस्कार। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो यूटी बनने के बाद अक्सर जो है लोगों के मन में ये अब ख़्याल है कि जो यहाँ के सुधार है जम्मू कश्मीर में लेकर जो है काफ़ी सारे जो है चेंजेज़ मिलेंगे, जो हमें काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स कहीं न कहीं मिलेंगे। तो लेकिन अगर बात की जाती है प्राइवेट सेक्टर्स की तो एक खबर जो है सामने आ रही है, बुरी खबर जो है प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए आ रही है कि 5,70,000 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनका जो अकाउंट है पीएफ अकाउंट जो है अब वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो सनी जी आपका इस पे क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, रूपाली जी, ये एक बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आप जिस तरह से जानते हैं कि एक निजी सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा उसमें एम्प्लॉइज़ की कह सकते हैं कि एक तो संख्या बहुत कम है, अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपैरिज़न करें अन्य राज्यों का जिसमें हम बारी जितनी भी बड़ी ड्यूटीज़ की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वैसे ही कम है, लेकिन अगर कुछ सेक्टर में काम रोजगार है भी है, तो एक खबर यूं आ रही है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो पीएफ अकाउंट जो नियम है वो जो 2000 सेंटर के अधीन आए थे 2019 में, जी। नवंबर 2019 में नए कानून लागू हुए थे सेंटर्स के। तो उसके अधीन जब आने के बाद जो जितना भी पीएफ अकाउंट का पैसा था कर्मचारियों का वो सेंटर में ट्रांसफर होता है, लेकिन इससे पहले जो पीएफ कटता था कर्मचारियों का प्राइवेट सेक्टर में उसे अभी तक केंद्र ने मान्यता नहीं दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सेंटर उसको मान्यता ही नहीं देती है तो कहीं ना कहीं वो जो पुराना पैसा था एक लंबे अरसे से जो 10 से 15 साल तक जो कर्मचारी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और लाखों रुपया उनका वहां पे जमा होता है, तो इस हिसाब से कई लाख कुल मिलाकर 5,70,000 कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो एक आंकड़े के अनुसार। तो उन सबका मिलाकर करोड़ों करोड़ों रुपया जो आज फ्रीज हो चुका है 2019 से पहले का, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के बाद अगर कोई आपको 19 20 और 21 अभी 2021 चल रहा है, अगर किसी जी। को पीएफ निकालना भी है तो कुछ शर्तें रहती है जिसमें रहता है कि कम से कम 5 साल अगर आप अपनी बच्ची की शादी के लिए अगर कोई पीएफ अकाउंट से पैसा निकलवाना चाहते हैं तो 5 साल मिनिमम आपकी एक अवधि रहनी चाहिए किसी सेक्टर में काम करने की, तो उसके बाद ही आप निकाल पाओगे। लेकिन उस हिसाब से 2019 के बाद 2-3 साल ही हुए हैं, तो अधिकतर लोग अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे और एक लंबे अरसे से जो उन्होंने पैसा जमा करवाया 2019 से पहले का वो पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है सरकार ने, क्योंकि उसे मान्यता नहीं मिली अभी तक। लेकिन अगर बात करें जैसे यूटी की कि लोगों का भी कहीं न कहीं सरकार से ये उम्मीदें रही हैं कि यूटी बनने के बाद अब काफ़ी सारे जो है लाभ जो है वो उन्हें देखने को मिलेंगे, जो लाभ है काफ़ी सारे उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी खबरें ही सामने आती रहेंगी, ऐसे ही फैसले सामने आते रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर काम करेगा या आगे बढ़ेगा? अगर बात करते हैं डेवलपमेंट को ही लेकर? बिल्कुल, ये श्रम कानून विभाग जो है, जो मतलब कि लेबर लॉ बनाते हैं, जो भी ये संस्थाएं हैं, तमाम जितने भी कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, उसको गौर करना चाहिए कि वैसे ही जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे जो कह सकते हैं इनकी कानूनों जो जो कह सकते हैं कंपैरिजन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर की करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा हद तक उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर पीएफ जैसी एक सुविधा अगर कर्मचारियों को मिलती है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं जी। तो इसके जो कानून थे 2019 से पहले, तो जब वो काफी ज्यादा अलग थे अकॉर्डिंग टू अगर जो हमारी जो सेंटर के कानून है। लेकिन जब सेंटर के कानून 2019 के बाद यहाँ पे लागू होते हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि उनको जो पीएफ की अकाउंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और उनको जो खाते हैं उसको पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता जरूर आई है, लेकिन 2019 से पहले का जो भी पैसा है उसको मान्यता नहीं दे रही है सरकार। आप समझ सकते हैं कि 2019 के बाद ही जो उसकी सर्विस है उसको काउंट अगर होगी तो जो पुरानी सर्विस है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बड़ा नुकसान क्या कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका अभी तक चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि 2019 से पहले भी लोगों ने काम किया है और जी। उसका लाखों रुपया उसका वहां पे पीएफ खातों में कह सकते हैं कि वहां पे जमा हुआ है और जमा उसको अब
उम्मीद थी कि उसका पैसा मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें कि नेशनल पेंशन योजना भी सरकार ने लागू की है पूरी देश में, जिसकी मतलब कह सकते हैं कि कर्मचारी की अगर 10 साल से ज्यादा अब सर्विस है तो उसको पेंशन का हकदार मानती है सरकार। तो इस तरह से अगर 2019 से यहाँ पे पीएफ जो नए नियम उनको लागू करने के बाद उसको उसकी सर्विस को ही नहीं काउंट किया जाएगा, तो कोई भी जम्मू कश्मीर का कर्मचारी जो नेशनल पेंशन योजना है उसका हकदार नहीं होगा, तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके लेकिन अलावा आपको जो लेकिन जी अगर कहीं न कहीं आप बात कर रहे हैं जहाँ सरकारी कर्मचारी और साथ में जो ये प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, अगर जो एम्प्लॉइज़ प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं और आपने कहा कि 2019 के बाद के जो है उनको पीएफ मिलेगा। आपको लगता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज़ थे सभी का जो पंजीकरण है यानी रजिस्ट्रेशन जो है हुई होगी उसको लेकर? बिल्कुल, अभी जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख के 70,000 के करीब करीब उनके पास जो पैसा है वहां पे सेंटर में चला गया है एम्प्लॉइज का। लेकिन उसकी मान्यता है ना, आप इसको बारीकी से समझिए, 2019 के बाद की है, लेकिन उससे पहले भी उन लोगों ने, कर्मचारियों ने वहां पे सेवा दी है। उसका जो पैसा है वो बेशक सरकार ने, सेंटर ने ले तो लिया है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी है कि वो उसकी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी जो नए नियम है उनके अनुसार। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो बेनिफिट है, जिस तरह से आप जानते हैं किसी भी संस्था में, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई पीएफ कटाता है तो जितना कर्मचारी पे करता है उतना ही वो संस्था को भी पे करना पड़ता है। तो इस हिसाब जी, से एक बड़ा पैसा उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो इसके अलावा जो सेंटर के नियम है उसके अधीन 0.35 जो कह सकते हैं मैनेजमेंट शुल्क है जो पीएफ का, वो करता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के जो पीएफ कानून थे इससे पहले, तो वो 4% काटते थे। एक बड़ी रकम कह सकते हैं, करोड़ों के हिसाब से लोगों को जी, फायदा होना था, जो उसे मान्यता नहीं मिली अभी तक, जो 2019 से पहले की, जिसके कारण उसको नुकसान होगा और काफी ज्यादा नुकसान होगा। और मैं कह सकता हूं कि कोई भी कर्मचारी, अगर देखो ना, एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि 5 साल तक ही एक इंसान कोई जी। स्पेशल कैटेगरी में पीएफ निकाल सकता है, लेकिन हुँ, 5 साल तो उसकी सेवाएं हुई नहीं। अगर आप इसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो 2019 के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उनको वो पुरानी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि बिल्कुल। बड़ा नुकसान है। सरकार को गौर करना चाहिए। इससे पहले भी जो इसके इसके साथ जो काम करने वाली कंपनीज हैं वो तमाम बैठकें कर चुकी है, और लेकिन केंद्र का सरकार की तरफ से मामला अटका हुआ है, वह उसे मान्यता नहीं दे रही है। अगर मान्यता दे देती है तो उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा एक कर्मचारी को। तो लेकिन लेकिन अगर बात कर जी जी, जी। जी, बोलिए। जी क्या जी जी लेकिन सनी जी, जी मैं ये लेकिन कहना अगर वो चाहती हूँ कर्मचारी जी कि जी बताइए। जैसे आप बता रहे हैं कर्मचारियों को लेकर सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग बात करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की ही बात की जाए तो लोग जो है आपने देखा होगा ज़्यादा जो है सरकारी सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में इतना पैसा नहीं है। अगर वहाँ सरकार दोबारा से ऐसे जो फैसले जो है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए निकालेगी तो लोगों का क्या कुछ है जो रिएक्शन है अब सरकार को लेकर रहेगा? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अगर बात करें बेरोजगारी की, तो सबसे जी, ज्यादा मसला ही बेरोजगारी का है। और इस बीच हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। सरकार ने कई नियम बनाए, इंडस्ट्रियल पैकेज लाया यहाँ पर, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बड़े सेक्टर भी यहाँ पे लाए जाएंगे। लेकिन उन सेक्टर्स को लाने से पहले सरकार को इस पे गौर करना चाहिए कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो अगर यहाँ पे काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको नौकरियां दी जाती हैं, क्या उनको वो नियम कह सकते हैं कि उनको लाभ दिया दे पा रही है सरकार, जो कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, बाहरी राज्यों में होता है या अन्य देशों में होता है। सबसे पहले तो श्रम कानून को इस पर गौर करना चाहिए कि हर एक बेनिफिट हर एक कर्मचारी को मिले। ये तमाम पैसा जो कट रहा है उनकी जेब से कटा हुआ है, उनकी सैलरी से कटा हुआ है, अगर वो भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सरकार के जो नियम हैं उनकी मान्यताएं उसमें आड़े आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है इसमें। रूपाली जी, जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जी, इसमें ये जरूर है कि
कर्मचारी जो पुराना पैसा वो निकाल जरूर सकते हैं। इसमें तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको क्लियर कर दूं, जो पैसा निकाल सकते हैं उसमें शर्त यही होगी, या तो उसको वो कंपनी जब छोड़ता है तो वो पैसा तब मिलेगा, या तो वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन इस बीच में अगर कोई कर्मचारी पैसा की जरूरत को के तहत वो पैसा निकालना चाहता है पीएफ का, तो कहीं ना कहीं उसको काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सरकार ने उन तमाम पैसों को फ्रीज कर दिया है। क्योंकि 2019 के बाद अभी मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ के कर्मचारियों के लंबे अरसा गुजरा होगा, क्योंकि 2 या 3 साल ही हुए होंगे अभी तक। लेकिन आम इंसान के नजरिए के से बात करें जाए तो सेविंग्स जो है इंसान तब के लिए करता है कि मुश्किलात में जब अगर हमें अपनी सेविंग्स जो है निकालनी पड़े तो पीएफ अकाउंट में लोग इसलिए पैसा जमा करवाते हैं। वहीं अब जो ये पैसा है जब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा या फिर कंपनी छोड़ने पर मिलेगा, तो किस तरीके की मुश्किलात जो आम इंसान सोचता है कि हम अपने मुश्किल समय में जो है वो निकाल पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और कर्मचारी का आंकड़ा देखा जाए तो कर्मचारियों का आंकड़ा 5,70,000 जो है कम नहीं है। तो किस तरीके से उनकी भी जो है भावनाएं सामने आती है सरकार को लेकर? बिल्कुल, एक प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी की बात करूं तो वो उसका पूरा फोकस रहता है, जब वो रिटायर होता है या किसी जरूरी काम उसको करना होता है तो वो उसका सीधा सीधा निगाहें अपने पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको ही होती हैं। लेकिन अब सरकार के जो नियम है उसके आड़े आ रहे हैं, और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस बड़े विषय, क्योंकि आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और इन तमाम कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए उसको नेशनल पेंशन योजना के तहत भी लाए, और साथ ही उनको पीएफ जो भी पूरा का जितना भी पैसा है उसका लाभ दे। क्योंकि आपको की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो तमाम जितना भी प्रोसीजर है ऑनलाइन है, उसको कर्मचारी को पता होगा कि उसके खाते में कितना पैसा है। इससे पहले जो हुआ करता था, ये जरूर है कि ट्रांसपेरेंसी जरूर आई है, लेकिन कुछ नियम जरूर आड़े आ रहे हैं, जो कह सकते हैं कि ये 2019 का जो नियम है, 2019 से पहले का जो सेवा है उसको नहीं काउंट करना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए दिक्कत भरा है। और उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला ले, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों से के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है और जरूरतमंद लोगों की एक कह सकते हैं कि बड़ी जरूरत है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि अगर बात करें एक आम इंसान की और प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो है हमेशा सैलरी कम ही रही है, और प्राइवेट सेक्टर्स की भी ये डिमांड रही है कहीं न कहीं सैलरी को भी बढ़ा दिया जाए। वहीं से अगर पीएफ कटवा दिया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि वो अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो है वो पैसा मिलेगा, तो कहीं न कहीं एक आम इंसान जो अपना पीएफ कटवा रहा है, अपनी सेविंग्स जो कर रहा है, तो उसके लिए जो है काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती है। अंत में आप जाते-जाते इन्हें क्या कहना चाहते हैं, जो लोग जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सेंटर को इसे अप्रूवल देना चाहिए कि 2019 के पहले से जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, या सैलरी बहुत कम है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई नियम बनाती है सरकार कि हर एक टाइम टू टाइम महंगाई भत्ता मिलता है, उन्हें कई ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं जो उनकी कामकाज को देखते हुए किए जाते, मापदंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर श्रम कानून विभाग को भी कहीं ना कहीं इस पर गौर करना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर को आपने अगर गवर्नमेंट लेवल पे लाना है, वहाँ तमाम कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं उसके लेवल पे लाना है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में जाए, तो पहले तो कानूनों पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर से के साथ जुड़े। वहीं बात करें अगर ये जो लोगों का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर विशेष तौर पर जो एक फैसला आया है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक फैसला है, क्योंकि सरकार ने पैसा सभी ले लिया है। सब सेंटर जितना भी स्टेट के पास जो पैसा था पीएफ का, वो सेंटर में ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन पैसा लेने के बाद भी अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जेब काटने वाली बात हो गई, और सरकार को इस पे कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए और सभी लोगों को इसका लाभ देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सनी, इस पे बातचीत करने के लिए। आपने लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है अब ये इतना बड़ा फैसला जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए सामने आया है और क्या कुछ सुविधाएं या बदलाव जो है अब होने चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि अगर निजी मामलों की बात की जाए तो एक आम इंसान या प्राइवेट सेक्टर्स के जो मसले हैं आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन गौर जो है उन पे बहुत कम किया जाता है। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए इस पे। तो आपने देखा किस तरीके से जो है पीएफ जो है अब अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके रिटायरमेंट के बाद जो है आपको मिलेंगे। तो जम्मू परिवर्तन के परिवार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
और सनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।